कहते हैं दोस्तों, अगर दिशा सही हो तो हर मंजिल पास लगने लगती है। नमस्कार दोस्तों, आज के करियर गाइड सेगमेंट में हमारे साथ हैं एक ऐसी ही मार्गदर्शक शिक्षा के क्षेत्र में जिन्हें 25 वर्षों का अनुभव है, छात्रों को सही करियर पथ दिखाने का समर्पण और एक सकारात्मक सोच है, जिनकी पहचान दोस्तों सुश्री सोनल वर्मा जी, चेयरपर्सन एवं निदेशक हिल फाउंडेशन स्कूल। सोनल जी, आकाशवाणी में आज आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सबसे पहला आपसे जो सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि अगर अपनी पहचान बनानी हो तो सबसे पहला कदम होता है उस क्षेत्र से जुड़ी सही शिक्षा और स्किल्स जो होती हैं उनको हासिल करना। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई युवा शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है तो उसे किस तरीके की डिग्री एवं कोर्स या स्किल सबसे पहले ध्यान में लेने चाहिए। स्कूली स्तर पर अगर आपको शिक्षक बनना है तो उसके लिए बीएड है, एनटीटी है छोटी क्लासेस के लिए। हमेशा किसी को भी किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना है तो ध्यान दे कि जो उसकी चॉइस है उसके लिए जाए। वो ये ना सोचे कि किस चीज़ का ट्रेंड है मैं उसके लिए जाऊँ। दैट विल नॉट वर्क। अगर इस फील्ड में अपने करियर बनाना है तो जरूरी पढ़ाई, जैसे कि आपने बताया हमें कि अपने ही चॉइस के सब्जेक्ट में आपको बनाना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या सिर्फ डिग्री ही जरूरी है या फिर कुछ क्वालिटीज, कुछ गुण भी उस इंसान में होने चाहिए। देखो, डिग्री तो है जरूरी क्योंकि आपको डिग्री से पता चलता है कि मुझे अपने अंदर करना क्या इम्प्रूवमेंट। पर अगर वो चीज आप अपने अंदर संभाल लें, एक स्किल को, अगर एक टीचर बनना है आपको तो आपके अंदर एक स्किल होना चाहिए कि आप बच्चों के लेवल तक, पहले बच्चों के लेवल तक आए तब समझाना शुरू करें, अपने लेवल से ना समझाएं। तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो एक आर्ट होती है किसी के अंदर टू बी ए गुड टीचर। क्योंकि सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है, आपके अंदर जो भी है वो बच्चों तक ट्रांसफर करने के लिए आपको बच्चों के लेवल पे आना पड़ेगा, तब बच्चे आपको सुनेंगे। एज ए टीचर आपके अंदर एक वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप बच्चों की अटेंशन अपने पास ला पाओ। आज के टाइम में, सोशल मीडिया के टाइम पे बच्चों को रील्स देखने की आदत है, 1, 2, 3, 5 सेकंड तक उनका कंसंट्रेशन है, उससे ज्यादा है ही नहीं। तो क्लास में हम लोग के लिए आजकल चैलेंज ये है कि बच्चों को कैसे उनका माइंड को हम जोड़ के रखें कि वो फोकस रहे कि हम जो बोल रहे हैं वो सुने। तो वो एक टीचर की एक कला होती है जो मुझे नहीं लगता कि बोलने से समझाई जा सकती है। आई थिंक सिर्फ वो फील करने से, और अगर आपके अंदर वो एक आर्ट है तो ही आप बच्चों की अटेंशन ग्रैब कर पाएंगे। नहीं तो आपने तो आए, आपने रोबोट की तरह लेक्चर दिया, क्लास में पढ़ाए चले गए, तो दैट विल नॉट हेल्प दैट मच। मैम, अटेंशन स्पैन की आपने अभी बात की, परिस्थिति है इससे आज का युवा भी गुजर रहा है बहुत ज्यादा। हाँ। अटेंशन स्पैन की कमी हो गई है। तो ऐसा वो क्या करें कि उनका ये जो सिचुएशन है ये सॉल्व हो सके। इसका एक ही इलाज है कि आपको मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा। मोबाइल को उतना ही यूज करें जितना आपको रिक्वायरमेंट है अपने सब्जेक्ट के लिए। इतना सेल्फ कंट्रोल रखो कि उसको देखने के बाद आप साइड रख दें मोबाइल को। लेकिन एडल्ट के लिए भी उतना ही जरूरी है क्योंकि ये सभी लोग फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। आपने इतने वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को करीब से देखा है मैम, तो प्लीज टेल अस इसमें काम करने का सबसे संतोषजनक पहलू क्या है। ये एक बहुत संतोषजनक प्रोफेशन है। जैसे एक फार्मर होता है, पौधे लगाता है और वो एक बड़ा वृक्ष बन जाता है, फल देने लग जाता है, तो तब भी उससे अटैचमेंट होता है, इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है, जबकि प्लांट बोल नहीं सकता। लेकिन एक इंसान को जब आप छोटे से बच्चे को आप पढ़ाना शुरू करते हो और आप कुछ साल बाद देखते हो कि क्या रिजल्ट निकला, कैसे पर्सनालिटी बन गई है, क्या कर पाए हैं लाइफ में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है और अनकहा अचीवमेंट होता है। तो बहुत सेटिस्फाइंग काम है, आप इंसानों को शेप कर रहे हो। ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड। शिक्षक की भूमिका शिक्षा जगत या किसी भी जगत की रीढ़ होती है, लेकिन बदलते वक्त के साथ इस फील्ड में कई नए और दिलचस्प करियर विकल्प भी सामने आए हैं। तो आप हमें ये बताएं कि आज के युवा के लिए शिक्षा क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे अवसर हैं जो पारंपरिक पढ़ाने की भूमिका से आगे बढ़कर कुछ नया करने का मौका देते हैं। आजकल तो इतना ज्यादा ब्लास्ट हो चुका है करियर ऑप्शंस का कि हम काउंट नहीं कर सकते। और जो नई पीढ़ी है उनको इस चीज का इतना नॉलेज है, इतना वो लोग डिजिटली लिटरेट है और ये लोग बड़े ही हुए हैं टेक्नोलॉजी के साथ। पर क्या है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं आज के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इनको फोकस होना पड़ेगा। और इसमें इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स की। आप बच्चे को ध्यान दीजिए क्योंकि बच्चा अपने आप में एक इतनी एनर्जी का गोला है, अगर उसको सही दिशा नहीं दी गई तो वो गोला डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है।
यानी बच्चों के लिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। समय समय पर करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा किस चीज़ में इंक्लाइंड है, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी है, और उस क्वालिटी को आप और पॉलिश करने के लिए उसको डायरेक्शन दें। अगर कोई युवा कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ाना चाहता है, हायर एजुकेशन में, तो किन योग्यताओं और तैयारी की उसे जरूरत होगी? बेसिकली सबसे पहले तो ग्रेजुएशन है, देन पोस्ट ग्रेजुएशन है, तब आपको पीएचडी डॉक्टरेट करनी ही पड़ेगी अपने फील्ड में। और आप जब ये सब कुछ कर रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझें, बारीकियों से समझें, क्योंकि आपको सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको आगे वो नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए पढ़ना है। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कि बच्चों के छोटे छोटे सवालों को जवाब देने के लिए। तो आपको अपना सब्जेक्ट थॉरली समझ में आना चाहिए, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। एनईपी को एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, तो आपकी नज़र में इसमें क्या चेंजेस आएंगे, क्या ज़मीनी हकीकत है, और जो युवा इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं उनको कैसे ग्राउंड लेवल पे हेल्प करेगी? एनईपी के बहुत अच्छा सिस्टम हमारे सामने आया है, और इसमें जो आइडियोलॉजी है दैट इज़ बेसिकली कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का, और फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है, सब्जेक्ट सिलेक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है। तो इतना सब कुछ बच्चों के हाथ में है, तो अगर वो वाइसली करें, अगेन इसमें मैं बोलूँगी कि पेरेंट्स का रोल, वो वाइसली बच्चों को सेलेक्ट कराएं कि उसको किस दिशा में आगे जाना है, तो बच्चा मिरेकल्स कर सकता है। लेकिन इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि अगर बच्चा अपना करियर सेलेक्ट करता है तो 12th तक भी सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हर एक इंसान के साथ ग्रेजुएशन करते करते उनको समझ में आता है कि एक्चुअली व्हाट दैट पर्सन इज मेड फॉर। और हमेशा अपने स्किल को, आपके अंदर जो टैलेंट भगवान से मिला है उसको ज़रूर समझने की कोशिश करें, उसको और पॉलिश करें, उस दिशा में आगे बढ़ें, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। आप अपना अनुभव भी हमें शेयर करें कि आपको कैसे इस जगत में आने की प्रेरणा मिली? बेसिकली मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, मेरा टेक्निकल एजुकेशन बैकग्राउंड है, मैं एक इंजीनियर हूँ। और जब मैं स्टूडेंट थी, इंजीनियरिंग कर रही थी, तब भी मुझे लगता था कि मुझे अपना ही कुछ वेंचर करना है। उसका कारण यह है कि जब आप एक जॉब करते हैं किसी भी चीज़ में, तो आपको सिर्फ एक ही रास्ते पे चलना होता है, कि ट्रैक पे डेली सेम काम करना होता है। पर जब आप खुद का वेंचर करते हैं, स्पेशली लाइक एजुकेशन, यू आर एन एजुकेशनिस्ट, आप स्कूल रन कर रहे हैं, कॉलेज रन कर रहे हैं, तो आप एक मल्टीटास्कर, और आपके जो फील्ड्स ऑफ वर्क हो जाते हैं वो बहुत सारे फील्ड्स हो जाते हैं। जो कि मेरी खुद की जो पर्सनैलिटी इसी तरह की है कि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट गुरु, सो आई एम द गुरु फॉर भरतनाट्यम। और ये मेरा इंक्लिनेशन बहुत छोटी एज से था कला की तरफ, टेक्निकली भी मेरा इंक्लिनेशन था। तो जब स्कूल चलाने की अगर बात आती है तो मुझे मज़ा आता है इसको करने में, क्योंकि मेरा जितना भी बहुत सारे फील्ड्स में मुझे शौक़ है करने का, और मुझे हर चीज़ को करने को मिलता है, चाहे वो आर्किटेक्चर पार्ट हो, चाहे यूनिफॉर्म अगर बच्चों की डिसाइड करनी है तो मुझे ड्रेस डिज़ाइनिंग करने को मिल जाता है, फिर देन इनके फंक्शंस आते हैं तो मुझे अपना कोरियोग्राफी करने को मिल जाता है। सो आई सिंपली लव डूइंग दैट। आजकल जो स्टूडेंट्स एजुकेशन फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में वो क्या करें जिससे वो अपने क्लासरूम वाली पढ़ाई को थोड़ा और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, या कह लीजिए करियर रेडी बना पाए? क्लास में आपको जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपकी जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं, हर बच्चे से ये कहना चाहूंगी कि उसको थॉरोली पढ़ें। ये नहीं है कि जो आपको करवा दिए क्वेश्चन आंसर्स, जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप करा दिया, आप उसी को लर्न कर रहे हैं, दिस विल नॉट वर्क। अगर कोई आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो कोशिश करो कि उसको दूसरी बुक में भी उसको वही टॉपिक को दोबारा से पढ़ो। अगर आप 3-4 बुक्स को, या फिर किसी और, नॉट ओनली बुक्स, एनी अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके पास है, तो 3-4 जगह उसी सेम सब्जेक्ट को देखो, समझो, तो फिर आपकी इतनी अच्छी नॉलेज बनेगी, नो वन कैन क्वेश्चन यू इन योर फील्ड। सोशल मीडिया या डिजिटल टूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करके कोई एजुकेशन फील्ड में अपनी पहचान कैसे बना सकता? आजकल तो कितना अच्छा है, पहले तो ये था भी नहीं सोशल मीडिया, और टूल्स साथ साथ उसके, दे आर सच ए बून फॉर एनी प्रोफेशनल, स्पेशली फॉर टीचिंग। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग उसमें छोटी छोटी रील्स बना करके डालते हैं, जिससे कि
दे कीप ऑन गिविंग गुड इन्फॉर्मेशन, जो अपने लाइफ के जो नेक्टर उन्होंने इकट्ठा किया है वो बच्चों को 2 सेकेंड 3 सेकेंड की वीडियोस में वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज फैंटास्टिक, वो करना भी चाहिए और ये बहुत अच्छा फील्ड है। सोनल वर्मा जी, जाते जाते हम ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे, आज जो हमारे दोस्त हमें सुन पा रहे हैं और जो शिक्षा के इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहूंगी कि ये इतना अच्छा प्रोफेशन है और आप हमेशा जब भी किसी भी क्लास को आप पढ़ाएंगे, किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाएंगे, तो आप एक्चुअली उस एज में आ जाते हो। यू ऑलवेज रिमेन यंग इफ यू आर ए टीचर। आप 60 के भी हो जाते हो, आप यंग जनरेशन को पढ़ा रहे हो, तो आपका जो एक दायरा है, आपका सर्कल है यंग बच्चों के साथ, तो आपकी जो सोच है, आपकी एनर्जी है, उन्हीं को रेसिप्रोकेट करेगी। तो इट्स वेरी गुड फॉर योर लॉन्ग लाइफ, फॉर योर पॉजिटिविटी एंड ऑफ कोर्स फॉर द ग्लो ऑफ योर फेस। वंडरफुल मैसेज मैम, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much. Even I am very happy to be here today.